आपका प्रश्न है कि दिन प्रतिदिन की जीवन की समस्याओं को, घर और परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए और तब जब कार्यालय में कुछ काम बढ़ जाता हो, तब फिर कैसे अपने जीवन को ठीक तरीके से चलाया जा सकता है। जब हर तरफ से हमें कुछ ऐसे खींचा जा रहा हो जैसे बच्चे हमें एटीएम की मशीन समझने लग गए हो, और निश्चित तौर पर वो हमसे कुछ उम्मीदें रखते हैं और ऑफिस की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, और उन दोनों के बीच का तालमेल जब नहीं बन पाता है तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। यह जीवन का सामान्य एक ढर्रा है, लेकिन मैं इस जीवन के सामान्य ढर्रे को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप तनाव में तभी ग्रस्त होंगे जब आप अपने आप को शक्तिहीन और कमजोर महसूस करेंगे, और सामने वाली जो परिस्थिति है जो आपके सामने प्रकट हो गई है वो आपको भयावह मालूम हो रही है, तो आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं, वरना आप तनावग्रस्त कभी महसूस नहीं करते। जब जब आपके जीवन जीने का ढर्रा कुछ ऐसा होता है कि आपकी सोचने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आप जीवन में कुछ कमी का अनुभव करते हैं, लॉस, लेस और नेवर, कुछ कमी है मेरे जीवन में। जब आप तुलना के किसी भंवर में फंस जाते हैं कि मैं हूं सरकारी अधिकारी और मेरा एक रुतबा है, मैं चाहूं तो जाने क्या नहीं कर सकता, लेकिन आप जब देखते हैं किसी व्यापारी को कि वो ज्यादा कमा रहा है, जब आप देखते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन कहीं विश्व में दूसरे नंबर का अमीर आदमी बनने की फिराक में है, तो हो सकता है कि आपके भीतर भी तनाव प्रकट होता हो। वो हम सबके भीतर होता है। उस तुलनात्मक चिंतन से कैसे निपटें? जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद, घर परिवार नौकरी और तनख्वाह भी ठीक होने के बावजूद, जो अब तक ठीक लगता था, लेकिन उस एक पल में जाने क्या हो जाता है जब हम तुलना के उस चक्र में फंसते हैं और अपनी चीजों को हम कुछ कम आंकने लगते हैं। क्या तरीका हो सकता है कि वहां से निकल आए हम, और नुकसान किसका कर रहे हैं? सच मायने में तो वो जो शारीरिक सेहत है वो किस पर टिकी हुई है? वो मानसिक सेहत पर टिकी हुई है। किसी विद्वान ने कहा, और खूबसूरत बात कही उन्होंने कहा, पेट का अल्सर इस बात से नहीं होता कि आपने क्या खाया है, पेट का अल्सर इस बात से नहीं होता कि आपने क्या खाया है, पेट का अल्सर तो इस बात से होता है कि आपको कौन सी चीज खाई जा रही है। उनका इशारा किस तरफ है? जरा समझने की अगर कोशिश करें तो मैं पाता हूं कि हमारा शरीर 3 स्तर पर बटा हुआ है। एक वो शरीर जो आपको अपनी भौतिक आंखों से दिखाई देता है, मेरा रूप रंग आकार जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा भौतिक शरीर है। लेकिन दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, 3 शरीर हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, और 3 शरीरों के क्रम से, तालमेल से ही जीवन चल रहा है। दूसरा शरीर कौन सा है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं? ये फिजिकल बॉडी है। और एनर्जी बॉडी, आप सोचकर देखें कि आप अगर किसी दिन खाना ना खाएं, भोजन ना करें, तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? सब आप कभी कभी तो उपवास भी रख लेते हैं, दिक्कत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति भोजन ना करे तो महीने भर भी जीवित रह सकता है, कहीं समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति की आज तक ऐसी हिम्मत हुई कि वह श्वास का उपवास रख पाए? आज मैं श्वास नहीं लूंगा, आज बिना श्वास के काम चलाऊंगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति इस संसार में कोई ऐसा कर सकता है? आपके जवाब सभी के मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। आप सभी जी नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर को एक खुराक ऐसी भी है जो 24 घंटे निरंतर मिल रही है। एक खुराक तो वो है जो भोजन के रूप में हम दिन में 3 बार ले लेते हैं, लेकिन एक खुराक ऐसी भी है जो 24 घंटे निरंतर मिल रही है, हमारी श्वास। ये आपकी एनर्जी बॉडी का निर्माण करती है। लेकिन श्वास बिल्कुल ठीक आपने पकड़ लिया, यहां से ये स्थूल शरीर, यहां से सूक्ष्म शरीर, और इससे ऊपर भी एक कैटेगरी फिर ऊंचाई के हिसाब से देखें, जो मुंह से आप भीतर लेते हैं वो आपके स्थूल शरीर को पोषित करता है, जो नाक से आप भीतर लेते हैं वो सूक्ष्म शरीर को पोषित करता है, लेकिन यहां कानों में जो सुना जाए वो आपके कारण शरीर का निर्माण करता है। वो कारण शरीर का निर्माण कैसे करता है कि अगर आप देखें, अगर एक सिपाही अभी भोजन करने के लिए बैठा है, उसकी थाली में अच्छा खासा भोजन रखा हुआ है, और अभी एक सूचना आ जाती है कि पोस्ट पर जाना है, वहां पर कुछ दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है, तो थाली खाने की सरका देता है, उसको भोजन की चिंता नहीं होती है। उसकी श्वास ठीक से चल रही नहीं चल रही है इस बात का भी उसको मन में भाव नहीं होता है, वह चला जाता है अपने काम के लिए। कारण शरीर ये विचार से चलता है। 56 भोगों से सजी हुई थाली हो और भोग भोजन करने के लिए बैठी हो, लेकिन सांस एक उलाहना दे दे तो 56 भोग सुहाते नहीं है, वो अपना काम नहीं करते, उनमें रस नहीं मिलता। तो इसका मतलब कि विचार में एक शक्ति है। तो जरा समझने की कोशिश करें कि आपके भौतिक शरीर के निर्माण में श्वास का बहुत बड़ा योगदान है, और श्वास के निर्माण में आपके कारण शरीर का, विचारों का बहुत बड़ा योगदान है। जब जब आपके विचार चिंता के, भय के, घृणा के होंगे, अनिश्चितता के, असुरक्षा के होंगे, तब तब आप देखेंगे कि आपकी श्वास उखड़ जाएगी। जब जब आपके विचार सफलता के होंगे, स्थिरता के होंगे, आनंद के होंगे, निश्चितता के होंगे, और कहीं अच्छे भविष्य की कामना के होंगे, तब तब आप देखेंगे कि आपकी श्वास सामान्य चलेगी। श्वास का विचारों के साथ तालमेल है, सीधा संबंध है।